आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1G क्लास 9th के कड़ियों का गुणन तथा विभाजन के बारे में पहले कुछ शॉर्ट में जानकारी लेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कड़ियों का गुणन तथा विभाजन कैसे किया जाता है। तो विभाजन करने के लिए हमें क्या आवश्यक होता है, हम देखते हैं कि यदि दो कड़ियाँ हैं जिसका घात n है और कड़ी की संख्या a है, ठीक है। तो कोई यदि और संख्या है, कड़ी का घात जो है वो n ही है, लेकिन जो कड़ी का संख्या वो डिफरेंट है। तो हम करते कैसे हैं कि कड़ी घात समान होने पर हम अंदर की संख्याओं का यानी कड़ी की संख्याओं का गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से हम कर देते हैं a इंटू बी, ठीक है। लेकिन तब क्या होगा, जब ये डिफरेंट रहेंगे, अलग रहेंगे, हम ऐसी चीज़ों को देखेंगे। पहला तो हमारा ये रहा कि जब सेम रहते हैं तो हम सीधे सीधे क्या कर देते हैं, कोई एक लिख देते हैं, दोनों में से एक को लिख देते हैं कड़ी को, और अंदर की दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं। ये तो समान होने पर बात हुई। लेकिन जब अलग रहेंगे, डिफरेंट हैं, इसका अच्छा पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि है हमारे पास एक संख्या सेकेंड रूट यानी स्क्वायर रूट, चलिए क्यूब रूट ले लेते हैं 7 और इंटू क्यूब रूट 2, ठीक है। तो इसका हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए क्यूब रूट एक बार हम लिख देंगे और 7 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा इसका साधारण विधि से। अब हम देखेंगे कि ये जब डिफरेंट रहेंगे तब कैसे करेंगे। मान लीजिए कि एक है 3, यही संख्या ले लेते हैं, और दूसरा है स्क्वायर रूट 2। अब क्या करेंगे हम, तो देखिए इसका गुणा हम डायरेक्टली नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर ऑफ रूट्स है ये इक्वल नहीं है। इक्वल होंगे तभी हम इनका गुणा कर सकते हैं। तो इक्वल करेंगे सबसे पहले। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, और यहाँ पर 2 है, तो 2 और 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है। 2 और 3 का जो LCM होता है, यानी कि लॉस 2 3 का LCM कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। 2 3 हमको कहाँ से मिला, इसका नंबर ऑफ रूट 2 है, इसका नंबर ऑफ रूट 3 है, तो इसका एलसीएम 6 है। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी 6 दे देंगे और इसको भी 6 कर देंगे, अंततः ये हो जाएगा 3 की जगह 6। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 का 6 हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि 7 पर 1/3 घात है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 7 पर 1/3 से हमने 1/6 कर दिया, तो वृद्धि कितनी को हुई, आधा हो गया ये ना, मतलब इसमें क्या किया गया, इसमें गुणा कर दिया 1/2 से, ठीक है। अब सोचिए जरा, हम यदि अपने से 1/2 से गुणा कर रहे हैं तो हमको 2 से, यानी कि हम 2 से यहाँ पर भाग कर रहे हैं। 1/2 से गुणा करने का मतलब हम 2 से भाग कर रहे हैं, तो हमें 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। अंततः हम क्या करेंगे, यदि ये 3 का 2 गुना हुआ तो यहाँ पर हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा अंदर, राइट। आइए इसी तरह से इसको भी देखते हैं। इसका ये है, यहाँ पर 6th रूट होगा, दोनों का सेम करेंगे, और यहाँ पर 2 है अंदर, तो यहाँ पर भी 2 था, स्क्वायर रूट था यानी कि 2, तो 2 का कितने गुना बढ़ा, 3 गुना, तो जितने गुना बढ़ा उतना ही यहाँ पर घात लगा दीजिए कड़ी की संख्या में, ऐसे ही इस विधि से, ठीक है। तो ये अब देखिए इक्वल हो गया नंबर ऑफ रूट्स। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे आसानी से, 6th रूट 7 पावर 2 इंटू 2 पावर 3, इसको हल करेंगे, जो भी आएगा हमारा ये एग्जैक्ट आंसर होगा। इसी तरह से हम विभाजन की भी प्रक्रिया को अपना करेंगे। उसमें भी यदि समान नहीं तो सबसे सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रूट्स को इक्वल करेंगे एलसीएम लेकर के, उसके बाद हम आगे करेंगे। ओके, देखते हैं एक्सरसाइज 1G के क्वेश्चन। क्या कहा इसमें है, सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है। तो देखिए पहला दिया है 3 5th रूट 2 इंटू 2 5th रूट 3। देखिए यहाँ पर अच्छी बात यह है कि दोनों के जो नंबर ऑफ रूट्स है वो क्या है, इक्वल हैं, तो हमको गुणा करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो हम साधारणतया इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 का 2 में गुणा होगा, कितना होगा 6, और यहाँ पर 5th रूट है तो 5th रूट करिए। अब दोनों के नंबर ऑफ रूट्स इक्वल है तो दोनों कड़ी की संख्याओं का गुणा हो जाएगा, यानी 2 3 कितना होगा 6, तो यही क्या होगा इसका आंसर। आंसर क्या है 6 5th रूट 6। देखिए सेकंड क्वेश्चन में 3rd रूट 2 इंटू 3rd रूट 4, इसको भी हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल है तो नंबर ऑफ रूट्स लिख दीजिए, और 2 4 8,
ये होगा हमारा आंसर। अच्छा, इसे आपको यहाँ पर थोड़ा सा और हम हल करेंगे, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर जब हम करेंगे, देखिए थर्ड रूट 8 है, 8 यानी कि 8 का घनमूल लेना पड़ेगा 8 का। तो 8 का घनमूल तो होता है ना 2, तो इसको सरलतम रूप में भी व्यक्त करना था। तो अब जाकर के इसका उत्तर कितना आएगा 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 6th रूट 6 एंड 6th रूट 12 इंटू है, तो दोनों का गुणा करना है। देखिए गुणा करेंगे तो जब देखिए नंबर ऑफ रूट्स इक्वल है तो हम साधारणतः क्या कर देंगे, नंबर ऑफ रूट्स लिख देंगे और अंदर की संख्याओं का यानी करड़ी की संख्या का गुणा कर देंगे। 12 6 कितना होगा 72। अब देखिए सरलतम रूप में लिखना है तो 72 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और 6 बार यदि कोई संख्या है गुणा में तो वो एक बार बाहर निकलेगा, तो ऐसा संयोग बनेगा ही नहीं, इसलिए इसका सरलतम रूप खुद यही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है रूट 3 इंटू 4th रूट 6। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स इक्वल नहीं है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसको इक्वल बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम 4 और यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 2 है। 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है, एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा। 4 और 2 कहाँ से मिला, ये 4 है और यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 2 रहता है। तो एलसीएम 4 हुआ, तो इसको भी 4 करना है और ये तो 4 है ही। तो जब इसको हम 4 करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पहले कि 2 तथा 4 का एलसीएम कितना है, 4 है। उसके बाद हल करेंगे, यहाँ पर कर देंगे इसको 4th रूट 3 है। देखिए यहाँ पर 2 था 4 हो गया, यानी कि 2 गुना बढ़ा, तो हमें 2 गुना बढ़ा है तो यहाँ पर 2 घात लगा देना पड़ेगा करड़ीगत संख्या में, जैसा कि अभी भी मैंने बताया आपको। और इंटू ये तो 4th रूट है ही, 4th रूट 6। अब दोनों के नंबर ऑफ रूट्स इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आसानी से। 4th रूट ये 9 हो जाएगा और 9 का जब 6 में गुणा करेंगे कितना होगा, 54 होगा। यही होगा इसका आंसर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 3rd रूट 2 इंटू 6th रूट 9। तो सबसे पहले हमें इनका नंबर ऑफ रूट्स इक्वल करना पड़ेगा। तो 3 और 6 का एलसीएम जो होगा कितना होगा, 6 ही होगा। तो उसको हमको सिर्फ 6 बना देना है, तो 6 है ही। तो होगा कैसे, ये हो जाएगा 6th रूट, ये 2 गुना बढ़ा तो इसका हमको 2 घात लगा देना पड़ेगा, यानी 2 पर 2 घात इंटू ये 6th रूट 9 तो है ही 6 रूट। अब क्या करना है, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल है तो नंबर ऑफ रूट्स लिखिए और 2 2 4, 4 9 कितना होगा 36। ओके, ध्यान रखिएगा इसको सरलतम रूप में भी लिखना है। तो एक काम हम करेंगे, अंडर रूट 6th रूट 36 है तो इसको हम करेंगे कैसे, ये रहा 6 और ये रहा 6 पर पावर 2। ठीक है, जैसा है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका जब 2 गुना करते हैं तो अंदर 2 घात लगा देते हैं। अतः ये यदि उल्टा जाएगा तो ये 2 घात लगाए इसको काट सकता है। ठीक है, उसी तरह से ये जो 2 घात है इसको 3 बार में काट सकता है, तो आएगा 3rd रूट 6। इसको चाहे तो हम यहीं पर हल कर सकते हैं, एक और विधि से इसको देख लीजिए। 3rd रूट 2 इंटू 6th रूट 9। ठीक है, 3rd रूट 2 इंटू 6th रूट 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये 3 टाइम जाकर के कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 3rd रूट 2 इंटू 3rd रूट 3। मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल है तो 3rd रूट 3 2 जा 6, ये होगा आंसर। चाहे इस विधि से करिए और चाहे ऐसे करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है 9th रूट 18 डिवाइड 9th रूट 9। दोनों के नंबर ऑफ रूट्स इक्वल है तो हम आसानी से कर पाएंगे इसको। तो ये हो जाएगा 9th रूट 18 डिवाइड को यदि हम इनटू में चेंज करेंगे तो ये 1/, में हो जाएगा, ये तो नियम ही है 9th रूट 9। अब यहाँ पर भी बटा 1 है तो हम दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9th रूट 18 और डिवाइडेड बाई 9th रूट 9। ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं, जब नंबर ऑफ रूट्स इक्वल है, हमने करड़ियों के नियम में पढ़ा था, जब दोनों के नंबर ऑफ रूट्स इक्वल रहे तो हम दोनों को एक करड़ी में रख सकते हैं और अंदर की संख्या को हम जैसे का तैसा लिख देते। तो ये हो जाएगा 2 बार कटेगा तो ये बचेगा हमारे पास 9th रूट 2। यही होगा इसका आंसर।
देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी है, दिया है 2/3 फोर्थ रूट 5 डिवाइड 3/2 फोर्थ रूट 6। तो देखिए इसको हल करेंगे, डिवाइड है हो जाएगा ये 2/3, ठीक है, फोर्थ रूट 5, ये डिवाइड का इनटू, और ये उल्टा हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा यहाँ इनटू है 1/4 रूट 6। देखिए ये भी उल्टा हो गया और ये भी उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पर सिंबल भी उल्टा हुआ है। तो आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा, देखिए दो पद है, ये एक दोनों एक ही है। अभी इसका गुणा होगा तो 2 दूनी कितना होगा 4, और 3 का 3 में तो 9, राइट। और ये फोर्थ रूट, नंबर ऑफ रूट इक्वल है, फोर्थ रूट 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा फोर्थ रूट 5, और बटे में यहाँ पर भी 1 है, तो फोर्थ रूट 6 में 1 का गुणा होगा तो कितना होगा फोर्थ रूट 6। अब देखिए क्या करना है कि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि जब नंबर ऑफ रूट्स इक्वल है तो हम उसको 1 कर देंगे, 4/9 फोर्थ रूट 5/6 आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है √2 इंटू थर्ड रूट 3 इंटू फोर्थ रूट 4। देखिए इसमें करना क्या है, हमको एक काम पढ़ सकते हैं कि ये जो √2 है और ये फोर्थ रूट 4 है, इसको पहले हम हल करते हैं, और सबसे पहले हम इसको हल करते हैं तो हमारा इजी बन जाएगा, सरल बन जाएगा। तो ये है √2 इंटू √3 इंटू फोर्थ रूट 4। देखिए इसके अंदर 4 है, 4 को हम, यानी कि इसके अंदर यदि 4 संख्याएं हैं, 4 का जोड़ा बन गया, 4 बार संख्याएं हैं गुणा में, तो 1 बाहर निकल जाएगा। तो इसका तो 2 इंटू 2 होता है, 2 इंटू 2। लेकिन हम जानते हैं, यहाँ देखिए कि 2 का जो फैक्टर किया जा सकता है वो √2 इंटू √2 किया जा सकता है, राइट। तो इसमें से प्रत्येक 2 को हम इस रूप का बना देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 इंटू √3 इंटू फोर्थ रूट, इसको क्या लिखेंगे √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, इंटू है तो इंटू लगा दीजिए, इस 2 को भी हम यही चीज़ लिख देंगे √2 इंटू √2। अब ध्यान दीजिए फोर्थ रूट है, यानी कि 4 का जोड़ा बनना चाहिए, तो बन भी गया 4 का जोड़ा। अब इसमें से एक √2 बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा √2 इंटू थर्ड रूट 3 इंटू √2। ध्यान दीजिएगा कि ये वाला रूट हट गया, बड़ा वाला, अंदर सभी में रूट लगा हुआ है, 4 का जोड़ा बना तो एक बाहर निकल गया। अब ये देखिए कि इसका और इसका गुणा होगा, तो ये देखिए √2 का जब मल्टीप्लाई होता है तो 2 हो जाता है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, सेम कंडीशन है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 इंटू थर्ड रूट 3 है, तो ये अपनी जगह पर रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। देखिए इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड का प्रोसेस करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ रूट्स इक्वल होने चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 3 का एलसीएम कितना होता है 6। तो यहाँ पर 6 इसको भी बनाएंगे, 6 इसको भी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे जैसा है 6√12 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 6th रूट। देखिए यहाँ पर 2 था, 6 हो गया, यानी 3 गुना बढ़ा। तो अंदर की संख्या में, यानी करड़ी की संख्या में हमको जितने गुना इसमें वृद्धि हुई है उतना ही घात लगा देना पड़ेगा। 2 से 6 हुआ है, यानी 3 गुना हुआ है, तो यहाँ पर 3 हमको लगा देना है, इंटू ये थर्ड रूट है, ये हो जाएगा 6th रूट। 2 गुना बढ़ा है तो अंदर की संख्या में 2 लगा देंगे, राइट। अब ये हो जाएगा 6√12 डिवाइडेड बाय, ये जब देखिए नंबर ऑफ रूट्स इक्वल हो गए, अब अंदर की संख्या होगा गुणा हो जाएगा। तो 3 पे 3 है और 2 पे 2 है, तो 3 का 3। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसा है वैसे लिख लीजिए, 3/3 इंटू 2/2, राइट। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड है तो इंटू होगा, तो ये 1/में हो जाएगा, 6√12 इंटू 1/6th रूट 3/3 इंटू 2/2। इसको हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा जब इसमें चेंजिंग होगा तो ये इस रूप का हो जाएगा। देखिए
इसमें 1 का गुणा होगा तो ये यहाँ चला जाएगा, और दोनों नंबर ऑफ रूट्स अंश तथा हर में समान है, तो दोनों में ही हम कॉमन रूट लगा देंगे, एक ही रूट, ये हो जाएगा 12, ऊपर 12 हो जाएगा। 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, और नीचे क्या बचा 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब यही होगा, इंटू 2 पर 2 पावर है तो 2 इंटू 2, राइट। 1 2, ये 2 कैंसिल हो गया और ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा हमारे पास 6th रूट 1/3 का स्क्वायर, राइट। अब जब ये 3 का स्क्वायर बचा तो हम इसको ये भी तो कर सकते हैं कि 6th रूट 1/3 का होल स्क्वायर। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा किया था कि अंदर के घात से करड़ी घात कटता है, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 3rd रूट 1/3, और यही क्या होगा हमारा आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, ये दिया हुआ है, देखने में थोड़ा भयानक भले लग रहा है लेकिन है उतना ही ईजी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का नंबर ऑफ रूट्स हम इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, 2 5 10, 2 5 10 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 10 ही होगा, करके चेक करिएगा आप लोग, 10 होगा। तो हम क्या करेंगे, सभी के नंबर ऑफ रूट्स में 10 करना चाहेंगे, तो ये 10 होगा। देखिए यहाँ पर 2 था, 5 गुना बढ़ा, तो 3 का घात भी हमें 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह से ये 5 से 10 होगा, यानी 2 गुना बढ़ रहा है, तो 12 पर हमें 2 गुना करना पड़ेगा, 2 घात लगाना पड़ेगा, इंटू इसमें कोई परिवर्तन नहीं, 10 घात करड़ी का था 10 ही है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब क्या करना है कि नंबर ऑफ रूट्स को हमें इक्वल कर लेना है ही, अब सभी संख्याओं का गुणा कर देना है, यानी कि 3 पावर 5 इंटू 12 पावर 2 इंटू 54 पावर नथिंग, यानी 1। तो इसका जो वैल्यू होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, 10 इंटू, देखिए मैंने इन सभी संख्याओं का प्राइम फैक्टर, ये वर्ग करने के बाद ये 5 घात लगाने के बाद प्राइम फैक्टर सभी का कर दिया है, यानी इसका मैंने सरल रूप यहाँ पर लिख दिया है समय की बचत कारण। अब आइए देखते हैं क्या आया है। देखिए 3 घात 5 था, तो 3 घात 5 का क्या होगा, 3 इंटू 5 बार, 1 2 3 4 5, मतलब ये हो गया 3 पावर 5 का। अब ये क्या है, 12 की घात 2, मतलब 24, नहीं सॉरी 144, ठीक है। देखिए मैंने इन संख्याओं को, 3 की घात 5 है तो 3 को मैंने 5 बार लिख दिया, 12 की घात 2 है तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके घात मैंने 2 लगा दी, 54 का क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर 12 इसकी घात 2 है, तो ये भी 2 बार हो जाएगा, ये भी 2 बार हो जाएगा, और ये 3 भी 2 बार हो जाएगा। देखिए ये 2 बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया, और ये भी 2 बार हो गया, मतलब इसका ये 5 बार ये हो गया, इसका पूरे का यहाँ से यहाँ तक हो गया, और 54 का ये हो गया। अब देखिए 10th रूट है, यानी कि 10 का जोड़ा बनना चाहिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 3 का 10 जोड़ा बन रहा है। तो हम 3 को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और अंदर क्या बचेगा, 10th रूट 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, ठीक है। अभी पीछे हमने क्वेश्चन में चर्चा किया था कि जो पावर रहता है यहाँ पर करड़ी घात संख्या में, वो करड़ी घात को काट सकता है, तो ये 5 2 बार काटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 इंटू 2, ये देखिए स्क्वायर रूट है तो यहाँ 2 लिखा नहीं जाता, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2।